अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एरे जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरह से उसकी वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज करते हैं। अब एरे को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। हमारे पास जो रैम है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है। हर एक सेल जो है उसका एक लोकेशन या उसका एक एड्रेस होता है। अब जब हम एक नॉर्मल या एक सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली वो मेमोरी के अंदर जाके किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वो डिक्लेयर होता है। हम उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं उस लोकेशन पे वो वैल्यू जो है वो सेव हो जाती है। इसी तरह से अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको डिफरेंट लोकेशंस पे डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह से वो रैम के अंदर जाके डिफरेंट स्पेस पे डिक्लेयर किए जाते हैं या डिफरेंट स्पेस जो है उनके लिए रिज़र्व की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें एरे की तो एरे हमारे पास जो है वो सेट ऑफ कॉन्टीजियस और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अब एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम बेसिकली सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद एरे का नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। जितनी वैल्यू हम लिखेंगे हमारे पास उतनी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो रैम के अंदर रिज़र्व करती जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिखी है, उसके बाद ARR एरे का नेम लिखा है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू 6 लिखी है। अब इस तरह से मेरे पास 6 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस रैम के अंदर जाके रिज़र्व हो जाएंगी और सबका नेम ARR होगा। अब मैंने अगर किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना है या किसी एक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे पहले उस एरे का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उसका इंडेक्स या उसका पोजीशन नंबर लिखूंगा। इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं और एरे को सम टाइम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कहा जाता है। ये तो हो गई इसके कॉन्सेप्ट की बात। अब हम बात करते हैं इसको प्रैक्टिकली किस तरह से लिखा जा सकता है और हम उसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेव C++ को ओपन करते हैं और उसके अंदर एक प्रोग्राम की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। पहले मैं इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल ARR यानी कि एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। अब एरे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फर्स्ट इंडेक्स होता है वो 0 होता है या इसकी फ़र्स्ट पोजीशन जो होती है वो 0 होती है। अब 6 एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं एक एक करके हर एलिमेंट को उसके नेम और पोजीशन नंबर से एक्सेस करूँगा और उसके अंदर उसकी वैल्यू को सेव करूँगा। इस तरह से मैं तमाम एलिमेंट्स के अंदर एक एक करके वैल्यूज़ को सेव कर सकता हूँ। तमाम वैल्यूज़ को सेव करने के बाद अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ का रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सी आउट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैंने तमाम वैल्यूज़ का रिज़ल्ट देखना है तो उसके लिए मुझे उतनी ही सी आउट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी जितनी मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है लेकिन हमारे पास इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ जो हैं जो सेव की गई थी एक एक करके उनको एक एक करके शो कर दिया गया है और तमाम वैल्यूज़ का रिज़ल्ट जो है मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वैल्यूज़ को असाइन करना हो तो इससे एक आसान मेथड जो है वो भी मौजूद है। उसके लिए सिंपली जहाँ पे मैं एरे का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं सिंपली वहीं पे इनिशियलाइज़ कर दूँगा, इज़ इक्वल टू लिखूँगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं उतनी वैल्यूज़ लिख दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास एरे का हर एलिमेंट जो है वो डिक्लेयर होते ही इनिशियलाइज भी हो जाएगा।
अब मैं जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी मेरे पास सेम रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पे एक एरर होने के चांसेस हैं। वो इस तरह से कि हो सकता है मैंने वैल्यूज़ ज़्यादा लिखी हों या ज़्यादा वैल्यूज़ डिक्लेयर की हों, लेकिन इनिशियलाइज़ करते हुए मैंने कम वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया हो। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाइलर है वो खुद से उन वैल्यूज़ को 0 पे इनिशियलाइज़ कर देता है जिन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं किया गया था। अगर हम इसका रिवर्स करके देखें कि वैल्यूज़ कम डिक्लेयर की गई हैं लेकिन इनिशियलाइज़ हम ज़्यादा करें तो ऐसी सिचुएशन में कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा। इट मीन्स कि अगर ज़्यादा वैल्यूज़ डिक्लेयर की गई हों तो कम इनिशियलाइज़ की जा सकती हैं, लेकिन अगर कम वैल्यूज़ डिक्लेयर की गई हों तो ज़्यादा वैल्यूज़ को हम इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से हम जो आउटपुट का प्रोसेस है उसको भी सिंपल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली एक फॉर लूप जो है उसको यूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल आई यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अंदर मैं मैक्सिमम 5 वैल्यू तक लेके गया हूँ। आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 5 है और हर बार आई के अंदर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब सिंपली सी आउट स्टेटमेंट की मदद से मैं एरे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको एक ही लाइन से शो कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एरे के हर एलिमेंट का इंडेक्स शो होगा, फिर उस इंडेक्स पे जो वैल्यू सेव होगी वो शो हो जाएगी। फॉर लूप की मदद से हम किसी भी एरे की जो आउटपुट है उसका प्रोसेस सिंपल कर सकते हैं और उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। अब भी मेरे पास आउटपुट जो है वो सेम है। तो इस तरह से मैं किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकता हूँ, इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ और उसके अंदर जो वैल्यूज़ सेव की गई हैं उनको स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।